बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल के मुल्क में एक बहुत ही इबादत गुजार लकड़हारा था और उसकी बीवी बनी इसराइल की औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थी। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब इस मुल्क के बादशाह को लकड़हारे की बीवी के हुस्न व जमाल की खबर मिली तो उसके दिल में शैतानी ख्याल आया और उसने तय कर लिया कि मैं किसी भी तरह इस औरत को हासिल ज़रूर करूँगा। चनाचे बादशाह ने एक बढ़िया को इस लकड़हारे की बीवी के पास भेजा ताकि वो उसे लालच देकर इस बात पर आमादा करे कि वो लकड़हारे को छोड़कर शाही महल में मलका बनकर ज़िंदगी गुजारे। चनाचे वो मक्कार बुढ़िया लकड़हारे की बीवी के पास चली गई और इससे जाकर कहने लगी कि तुम कितनी अजीब औरत हो कि इतने हुस्न व जमाल के बावजूद भी तो ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हो जो निहायत ही मुफलिस और गरीब है और जो तुझे आतिश व आराम फराहम नहीं कर सकता। अगर तू चाहे तो बादशाह की मलका बन सकती है। बादशाह ने पैगाम भेजा है कि अगर तू लकड़हारे को छोड़ देगी तो मैं तुझे इस झोपड़ी से निकालकर अपने महल की रानी बना लूँगा। तुझे हीरे जवाहरात से आरास्ता व पैरास्ता कर दूँगा। तेरे लिए रेशम और उम्दा कपड़ों का लिबास होगा और हर वक्त तेरी खिदमत के लिए तेरे आसपास बहुत सारी कनीज़ होंगी और तुझे आला दर्जे के बिस्तर और तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। बस तू इस गरीब लकड़हारे को छोड़कर मेरे पास चली आ। जब उस औरत ने ये बातें सुनी तो लालच में आ गई और उसकी नज़रों में बुलंद व बिला महलात और इसकी आतिश घूमने लगी। चनाचे इसने लकड़हारे से बेरुखी इख्तियार कर ली और हर वक्त इससे नाराज़ रहने लगी। जब इस नेक शख्स ने महसूस किया कि ये मुझसे बेरुखी इख्तियार कर रही है तो उसने लकड़हारे ने पूछ ही लिया कि ऐ अल्लाह के बंदी, तुमने ये रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है। ये सुनकर उस लालची औरत ने मज़ीद सख्त रवैया इख्तियार कर लिया और आखिरकार लकड़हारे ने मजबूर होकर इस हसीन व जमील और बेवफा लालची औरत को तलाक दे दी। फिर वो खुशी खुशी बादशाह के पास चली गई। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन इस औरत से शादी कर ली। बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया। फिर जब बादशाह अपनी नई दुल्हन के पास हिजरा अरोसी में पहुंचा और पर्दा हटाया तो यकदम बादशाह भी अंधा हो गया और वो औरत भी अंधी हो गई। ना तो वो औरत इस बादशाह को देख सकी और ना ही बादशाह इस लालची और बेवफा औरत के हुस्न व जमाल को देख सका। फिर बादशाह ने अपनी दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसे छू सके, लेकिन इसका हाथ खुश्क हो गया। फिर उस औरत ने भी बादशाह को छूना चाहा तो उस औरत के हाथ भी खुश्क हो गए। जब उन्होंने एक दूसरे से बात करना चाही तो दोनों बहरे और गूंगे हो गए। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सुबह जब खदाम हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि बादशाह इसकी नई मलका दोनों ही गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं और इनके हाथ भी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जब ये खबर मिली इस दौर के नबी अलैहिस्सलाम को पहुंची तो उन्होंने अल्लाह जुल की बारगाह में इन दोनों के बारे में अर्ज़ की तो बारगाह खुदावंदी से इरशाद हुआ कि मैं हरगिज़ इन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। क्या उन्होंने ये गुमान कर लिया कि जो हरकत उन्होंने लकड़हारे के साथ में इससे बेखबर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल रफ़ी मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।